नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। देखिए, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं। तो उसमें हमने देखा पहले, देखिए, दो लघु कथाएं जो दूसरा क्रमांक का पाठ है हमारा, उसमें हमने सबसे पहली लघु कथा देखी जिसका नाम था नींव। इस कथा में हमने देखा कि हम जब बुरा करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही होता है, अगर हम भला करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। तो इसमें देखा कि किस तरीके से उस भ्रष्ट अधिकारी की जो रिश्वत लेने की आदत है, इसको ठेकेदार ने किस तरीके से सुधारा। तो अभी हम दूसरे क्रमांक की लघु कथा देखेंगे जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। जीभ जीभ यानी हमारी टंग, जुबान हमारी। वर्चस्व यानी कि उसका प्रभाव। मुझे बताइए, जीभ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जीभ टंग ऑर्गन है, ये आपको सबको पता है, सेंस ऑर्गन है। ये जो हमारी जीभ होती है, जीभ, इसके क्या फायदे होते हैं, क्यों हमारे जीवन में जीभ को बहुत महत्व दिया जाता है। हर एक मनुष्य को जीभ होती है। आप लोगों ने सभी और देखा होगा, जिसको जीभ नहीं होती वो अच्छे से बोल नहीं पाता, ये आपको पता है। देखिए, और जीभ का बहुत मतलब जीभ हर एक को होती है ये जीभ, ऐसे नहीं कि किसी को नहीं होती है, बट कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। और जीभ का हमारे जीवन में देखिए, अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरी जीभ जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ उस तरीके से हिल रही है। यानी सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारे जीवन में कोई, हमारे शरीर पर कोई ऑर्गन होगा और कोई अवयव होगा तो वो है हमारी जीभ। सेंस ऑर्गन कहा जाता है उसे। हमें जीभ से क्या समझ में आती है, हर एक पदार्थ की टेस्ट, कि वो कैसा है, खारा है, तीखा है, मीठा है, जो भी है वो सिर्फ हमें हमारे टंग यानी जीभ के वजह से ही समझ में आता है। तो हमारे जीभ का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारे शरीर के ऊपर, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध यानी क्या? पंक्तिबद्ध यानी पंक्ति में बंधे हुए। देखिए, पंक्तिबद्ध यानी एक पंक्ति में। आपको पता है हमारे जो दांत होते हैं वो एक लाइन से आते हैं, यानी एक पंक्ति से, मतलब एक लाइन से आते हैं और एकजुट होते हैं वो दांत हमारे। ऐसे होते क्या, आड़े टेढ़े कैसे भी होते हैं क्या? नहीं। तो वो दुस्साहसी हो गए थे बहुत, उनमें क्या आ रहा था, घमंड आ रहा था। वो कैसे हो गए थे, बहुत घमंडी हो गए थे। तो देखिए, एक दिन वे गर्व से चूर होकर जुहुआ से बोले। यानी एक दिन उन्हें तो पहले से ही बहुत गर्व था, और उस दिन उनका गर्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने जुहुआ यानी हमारी जीभ, जिह्वा यानी क्या, हमारी जीभ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। देखिए, वो जीभ को क्या बोले कि हम 32, दांत कितने होते हैं हमारे, 32। घनिष्ठ यानी बहुत मजबूत, बहुत हमारा गहरा रिश्ता है। हाँ, हम बहुत गहरे घने मित्र हैं और हम एक से एक बहुत मजबूत है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। दांतों ने क्या कहा, जिह्वा से यानी जीभ से क्या कहा कि हमारे दांत, हम एकजुट है, हम क्या है, चारों, हम 32 दांत, हम एक मित्र हैं और हम बहुत मजबूत है। तू तो अकेली ही है, अगर हमने चाहा ना तुझे हम बाहर भी नहीं निकलने देंगे। जिह्वा ने इस पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित का मतलब क्या है, अपवित्र, दूषित, यानी इतना गंदी सोच वाले हैं, या ऐसे उसको लगा। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन में बड़े कपटी हो। देखिए, तभी जो हमारी जीभ है उन्हें गुस्से से और बहुत, मतलब हंसकर बोली, लेकिन बहुत उनको सुनाया कि तुम दिखने में तो बहुत ही सुंदर और सफ़ेद स्वच्छ लग रहे, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो बहुत काला है, कपटी है। तुम कैसे हो, बहुत ही कपटी हो, तुम बहुत ही छली हो, यानी तुम बहुत गंदे हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। तभी दांत बोले,
हमें इतना गंदा बोलने वाली तू कि हम स्वच्छ है ऊपर से अंदर से काले हैं, ऐसा हमें घोषित कर रही है तू। लेकिन ये वाचालता, ये बातें छोड़ और तू क्या कर, अपनी औकात में रहती रही, हमारे सामने कोई औकात नहीं। देखिए डायरेक्टली उसकी औकात ही निकाली कि तेरी कोई औकात ही नहीं, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। देखिए लेकिन फिर दांत क्या बोले उसे, हम चाहे तो तुझे चबा भी सकते हैं और तू ज़्यादा शान जिस तरह से हम बोलते हैं ना, ज़्यादा शान पट्टी नहीं करनी, उस तरह ये बोल रहे ज़्यादा तू बोल मत, तू हमारे कृपा दृष्टि पर ही राज कर रही, हमारी वजह से तू जीवित है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, यानी दांत जिस तरह हम दांत खाते हैं ना, एकदम दांतों को दांत, आप भी करते होंगे ऐसे, गुस्सा जब आता है तो वो दांतों को दांत घिसते, तो वैसे किटकिटा कर कहा। देखिए तभी जीव ने नम्रता बनाई रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वालों बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। देखिए यहाँ पे हमारी जो जीभ है इसने कितना अच्छा उत्तर दिया कि देखिए जो इस तरीके से लोगों को चबाते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और सामने वाले दांत तो है ना वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तुम अवसरवादी हो यानी मौका परस्त हो, तुम मौका देखते हो, तुम मनुष्य का साथ जिंदगी भर नहीं देते, जब तक वो जवान होता है तब तक तुम उसके साथ रहते हो, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तब तुम गिर कर चले जाते हो, यानी तुम उसका साथ छोड़ देते हो, उसको असहाय छोड़ देते हो, उसका साथ नहीं देते। ये बात भी सही है, मनुष्य के भी साथ यही होता है कि जब तक वो जवान है अच्छा है तब तक वो दांत उसके मजबूत रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य की वृद्धावस्था शुरू होती है तब मनुष्य के दांत गिर जाते हैं, सत्य परिस्थिति है। लेकिन जीभ कभी भी हमारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो इसके आगे का जो है संवाद वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।